उन्हें विज्ञापन सौंपा है किन मांगों को लेकर? ये जनपद बस्ती अन्याय अत्याचार का गढ़ बन चुका है। आए दिन SC ST OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। थाने पर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, भगा दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर के कोई आवाज़ उठाना चाह रहा है तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग जो ज्ञापन देने का काम किए, प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत पहला जो मामला है लालगंज थाना अंतर्गत 5 साल बच्ची के साथ बहुत साइड रेप, उसके बाद पैर की हड्डी तोड़ना, घटना इतनी जघन्य थी कि सुन करके रूह कांप जाए। उस प्रकरण में जब नाम ब्राह्मण आरोपी आया तो उसको बचाने के लिए बस्ती पुलिस और पूरा जांच विवेचना जो वही शायद ऐसा लग रहा है कि रोक दी हो। इस बात को लेकर के 9 सितंबर का हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां सिविल लाइन चौकी इंचार्ज पहुंच करके धरना स्थल से गाली गलौज करते हुए लोगों को हिरासत लेना शुरू किया। उसमें से 6 लोगों को हिरासत लेने के बाद अकेले मुझे थाना कोतवाली जो सच्चो ऑफिस है उसमें बुलाया जाता है। मेरे साथ मारपीट की जाती है। अधमरा अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिला अस्पताल, वहाँ से फिर जिला जेल भेज दिया जाता है। वहाँ गंभीर हालत देखते हुए फिर से मुझे जिला अस्पताल में लाया जाता है। वहाँ से दवा इलाज होने के बाद जिला अस्पताल में मुझे डॉक्टर की निगरानी में जिला जेल में रखा जाता है। शिकायत देने के बाद भी अभी तक चौकी इंचार्ज सिविल लाइन चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वर्तमान व्यवस्था जो बस्ती में एकदम पूरा जंगल राज बन गया। हमें पहले बताया, ऐसा नहीं लगता कि इस जनपद बस्ती संविधान के अनुसार लोग राज कर रहे हों। मनुस्मृति के आरोप में आरोपियों को थाने में बैठा करके चाय पिलाया जा रहा है। जो निर्दोष है उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी उस अन्याय अत्याचार की लड़ाई मैंने जो घटना बता रहा था, उस घटना से खिन्न शिकायत होने के बाद सिविल लाइन चौकी इंचार्ज जो भी भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं खोज करके उनके ऊपर जबरदस्ती FIR कराए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही कि इन लोगों को किसी तरीके से रोका जाए, मरोड़ा जाए। ये अन्याय अत्याचार की जो लड़ाई लड़ी जा रही है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ताओं जिलाधिकारी पदाधिकारी का, ये रोका जाए। क्योंकि देश में इनको पता है हमेशा ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जबकि सत्य बात है हिंदू राष्ट्र के बहाने ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। मांगे क्या थी आज? ब्राह्मण राष्ट्र पूरी बातों में ब्राह्मण राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण राष्ट्र में क्या होता था, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की क्या औकात थी, हमेशा वो लतियाए जाते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं। ब्राह्मण कितना भी अन्याय अत्याचार करे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। संविधान को हटा करके ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं सरिता भारती के साथ भी ये फर्जी 3 बार मुकदमा हुआ। वहाँ जहाँ रहती हैं वहाँ थाना कोतवाली नगर पुलिस गिरफ्तार करती है, घर पर सूचना नहीं देती है, फ़ोन छीन लिया जाता है और हम लोग परेशान होते हैं। ट्वीट भी करते हैं कि कहाँ गायब हो गई हैं, अभी जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन नहीं बताया जाता है। दूसरे दिन बिना किसी को बताए जेल भेज दिया जाता है। इनका भी फ़ोन छीन करके अभी तक रखा हुआ थाने में SHO नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से अन्याय अत्याचार जनपद बस्ती में ही देखने को मिल जाएगा। आप ये तस्वीर देखिए, इनका 2 दिन पहले अपहरण करके खूब मारा पीटा जाता है, हाथ पैर तोड़ करके जब जान जाते हैं मर गया तो फेंक दिया जाता है। सुबह लोग शौच के लिए निकलते हैं, तब पाते हैं, तब पता चलता है थाना पेकुलिया के अंतर्गत मामला है। बेचारे आज महीना भर से दौड़ रहे हैं, SP कार्यालय, DIG कार्यालय, CO ऑफिस, थाना अध्यक्ष, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह राम राज है योगी का कि चूंकि उसमें था मनुस्मृति में कि मारे पीटे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। योगी का ये जंगल राज राम राज है कि शेड्यूल का के हत्याएं हो रही है, मारे पीटे जा रहे हैं। अभी तलवारी थाने में मारा पीटा गया पेड़ में बात करके, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं तो हुई, उस पर मुकदमा लिखा गया। उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई। उसके बाद क्या कहते हैं, छिनैती हुई, सोनी सीकर चुरा लिया गया, छीन लिया गया, वो धारा हटा दिया गया। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, 151 में जमानत दिया गया। हम लोग कोई हल्की सी पोस्ट कर देते हैं, फर्जी FIR के साथ जेल भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जनपद बस्ती कहाँ जा रहा है। हमारी जो मांगे ये हैं कि पहली जो मांग कि जो बच्ची की हत्या हुई है उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जो मांग है उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको 5 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और उसके साथ मकान दिया जाए। जो तीसरी मांग है, जो उसके लिए कमेटी बनाई गई, जो जांच टीम गठित की गई खुलासा करने के लिए, उसको तत्काल बर्खास्त करते हुए नई टीम गठित किए जाए और उनके ऊपर जांच बैठा करके दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई किया जाए। सरिता भारती के मामले में जो सिविल लाइन चौकी इंचार्ज हमारे भी मामले में भद्रता की है, इन्हीं के द्वारा मारा पीटा गया, इनको भी उन्हीं के द्वारा परेशान किया जाए। तत्काल इनको सस्पेंड करते हुए इनके ऊपर SC ST एक्ट का सिविल लाइन चौकी इंचार्ज के ऊपर FIR दर्ज किया जाए। और दूसरा जो तलवारी पेकुलिया थाने से आप आए हुए हैं, जिनका अपहरण हुआ, हत्या हुआ, इनका तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, मैं
लोगों से अपील भी करता हूं, आपको भी बताता हूं, 18 नवंबर को हम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर पैदल मार्च कर, रैली मार्च करते हुए घेरने का काम क्या करेंगे। परिचय आपका? मैं आर के आरती, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। ज्ञापन सौंपा है। मामला ये है सर, देखिए जो मतलब हमारे यहाँ के नगर थाने के चौकी जो है थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो हमको मतलब मेरे ऊपर 3 बार मुकदमा फर्जी हुआ, वीडियो शेयर करने की वजह से मुकदमा हो रहा है। मैंने टिप्पणी इसलिए किया था मुख्यमंत्री के ऊपर क्योंकि इनका जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं महिलाओं का कदर बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। हम आज ज्ञापन इसलिए दिए हैं, जो चौकी इंचार्ज अजय सिंह है, ये जातिवादी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस की वर्दी पहन के। अगर आप शासन चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, तो आप समाज के साथ में अगर भेदभाव करेंगे, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो के हमारे साथ में हमको गाली दे रहे हैं, हमको हाथ पकड़ के झटक रहे हैं। हम बच्ची का मांग कर रहे हैं, जो 5 साल की बच्ची है जिसका रेप करके हत्या कर दिया जाता है, लगभग 6 महीने से ऊपर मामला हो गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उसके लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे ऊपर ही फर्जी मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। सरकार कहती है हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सरकार जितने कह रही है बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी इसलिए कह रही है बचाओ कि इनके सरकार में बहुत सारे गुंडा घूम रहे हैं, छिछोरे घूम रहे हैं, कहीं बेटी को आपके पकड़ के उठा के लेकर जाए, कहीं मार न डाले, रेप न कर दें, और यही हो रहा है, इसलिए कह रही है बेटी बचाओ। रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। क्या मांगे थी आज यहाँ पर? आज हम मांग किए हैं, जो हमारे ऊपर फर्जी 3 मुकदमा है उसको तत्काल हटाया जाए। चौकी इंचार्ज अजय सिंह है, जो जातिवादी मानसिकता के हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस की वर्दी पहन के, इनको बर्खास्त किया जाए। क्या परिचय? और मेरा फोन अभी तक नहीं दिया गया, थाने में जमा है, लगभग 5-6 दिन हो गया। क्या परिचय आपका? मैं भारत मुक्ति मोर्चा की जिला अध्यक्ष महिला विंग सरिता भाई।